दूसरा जो स्टेप है इलॉन्गेशन। आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ RNA मोर देन 10 बेस पेयर लॉन्ग सिग्मा फैक्टर इज इजेक्टेड। द एंजाइम मूव along 5 to 3 डायरेक्शन कंटिन्यूसली सिंथेसाइज mRNA। देखिए इसमें ये जो है इलॉन्गेशन की प्रोसेस चल रही है। इसमें यहाँ पर ये जो mRNA है ये बन चुका है और ऐड होता जा रहा है, मतलब यहाँ से तीर्थीकरण द्वारा बाहर निकलता हुआ जा रहा है। ये पूरा ओपन कॉम्प्लेक्स है और इस ओपन कॉम्प्लेक्स पर DNA पॉलीमरेज काम कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि सिर्फ एक ही DNA का पोर्शन काम आता है जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। जिससे कॉपी होता है, उसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो जो ये इलॉन्गेशन की प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं NTP न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ये यहाँ पर RNA बनने के लिए जुड़ रहे हैं। पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव कर रहा है, जैसे यहाँ तक ही अगर बनना है तो यहाँ आके ये स्टॉप हो जाएगा। फ़िलहाल ये जो सेकंड इसकी प्रोसेस चल रही है, इसमें यहाँ पर जो सिग्मा फैक्टर है, ये सिग्मा फैक्टर आपको बार बार बताया जा चुका है कि यह सिर्फ इनिशिएशन में हेल्प करता है और उसके बाद ये रिमूव कर दिया जाता है RNA पॉलीमरेज के द्वारा। बाकी RNA पॉलीमरेज के सारी सब यूनिट्स यहाँ पर काम आती है। ओके, इसमें देखिए आप जो सिंथेसाइज्ड है, इसमें लिखा हुआ है आपके कि जो RNA सिंथेसाइज्ड हो गया है वो बाहर निकलता हुआ जाता है एग्जिट चैनल द्वारा। एक और चीज़ बताइए, प्रूफ रीड जो वापस एक बार चेक किया जाता है ना, कि RNA एकदम करेक्टली बना है या नहीं है, उसको कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग। ये एक स्पेसिफिक टर्म है। इसके लिए जो पॉलीमरेज है वो बैक ट्रेल वापस एक बार सारे वन और मोर न्यूक्लियोटाइड और उनको एक अगर एरर है तो रिमूव करता है, रिमूविंग द एरर एंड सिंथेसाइज द करेक्ट वन। ये और इसमें एक स्पेशल, और इसमें एक जो फैक्टर है उसको कहते हैं GRE फैक्टर। ये इसकी प्रूफ रीडिंग प्रोसेस को में हेल्प करता है। आप लिख सकते हैं इसको भी। ओके, जो नेक्स्ट है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में देखिए, टर्मिनेशन 2 टाइप का होता है। टर्मिनेट यानी अब mRNA पूरा हो चुका है, इतना ही इतना ही DNA की कॉपी होगी, तो कैसे ये टर्मिनेट होता है? इसमें होता है रो इंडिपेंडेंट। रो पर 2 प्रकार की टर्मिनेशन की प्रोसेस है। इसमें रो इंडिपेंडेंट, रो एक फैक्टर है। ओके, वो फैक्टर आगे वाली प्रोसेस में काम आएगा और इसमें वो काम नहीं आ रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं रो इंडिपेंडेंट। इसमें देखिए आप कि यहाँ पर लास्ट वाले जो mRNA का पोर्शन है, ठीक है, यहाँ 5 से 3 की तरफ ये जा रहा है। ये इस तरह से ये बन चुका है mRNA, ये mRNA बन चुका है और वहाँ आगे जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे एक रीजन इस तरह की ये mRNA है हमारा जो यूज़फुल है, लेकिन लास्ट में जाके कुछ ऐसे स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड जोड़े जाते हैं जो mRNA में एक दूसरे के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। फिर ये एक बड़ा सा लूप बन जाता है, एक हैवी मॉलिक्यूल, और ये इतना हैवी होता है कि ये यहाँ से इसको डिटैच कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो लोड एक पड़ता है, लोड हो जाता है और ये लोड इसको यहाँ से रिमूव कर देता है, ये इस जगह से, और हमारे पास ये जो
mRNA काम आ जाता है। इसको कहते हैं रो इंडिपेंडेंट। और नेक्स्ट जो है रो डिपेंडेंट फैक्टर। रो डिपेंडेंट जो टर्मिनेशन होता है इन दिस मैकेनिज्म, ट्रांसक्रिप्शन इज टर्मिनेटेड बाय ए रो प्रोटीन। एक प्रोटीन है, ये रिंग शेप्ड सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग ATPase प्रोटीन है। जो प्रोटीन होते हैं जब तो ये सिंगल स्ट्रैंड पर बाइंड करता है RNA के। द रो प्रोटीन बाइंड द सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड इट एग्जिट फ्रॉम द पॉलीमरेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ओके, और हाइड्रोलाइज द RNA फ्रॉम द एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये जो सिंगल स्ट्रैंड है, यहाँ पर आप देखिए डायग्राम में, रो जो होता है पहले रिकॉग्नाइज साइट पर पहुँचेगा, ठीक है। फिर इसकी जो साइट जब इसको मिल जाती है जहाँ पर एंड करना है, वहाँ पर ये इसको क्या कर रहा है, यहाँ पर स्टॉप कर रहा है और इसको RNA को यहाँ से हटा लेता है। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरी बेस है रो प्रोटीन की। और ये कहाँ बाइंड होता है, वहाँ बाइंड नहीं होता है जहाँ RNA प्रोटीन बना रहे हैं, ये सिर्फ DNA RNA वाले पोर्शन पे ही बाइंड होता है। इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर साइमल्टेनियसली। बैक्टीरिया जो है, आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस तो पाया नहीं जाता, तो उसमें जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ पर mRNA बना, ये mRNA बन रहा है, ये तो अभी बन ही रहा है, और ये बना हुआ है मान लो, यहाँ पर राइबोसोम बाइंड कर रहे हैं और सीधा यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण भी करने लग गए। तो यहाँ पर इस तरह की बैक्टीरिया में व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। तो कहाँ पर बाइंड करेगा ये रो प्रोटीन, यहाँ पर, ठीक है। तो ये इतनी आप डिटेल लिख देंगे इसमें प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, डायग्राम सहित करना।